नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले दौर का घमासान शुरू हो गया है और 18 जिलों में वोटिंग चल रही है। वहीं पर आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, झांसी, अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, सतकबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में मतदान शुरू हो गए हैं और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गए थे और दोपहर के आते आते जोर पकड़ लिए हैं। शुरुआती 4 घंटों में औसतन 20 से 25% तक वोट पड़ चुके थे। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग और दिव्यांग लोग भी वोट डालने पहुंच रहे थे, लेकिन ज्यादातर जगह कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्रों पर न सैनिटाइजर की व्यवस्था थी और न ही मास्क की। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी भिड़ गए, जिसके बाद एक कार में तोड़फोड़ कर दी, दूसरी में आग लगा दी। वहीं महोबा जिले की जैसपुर की ग्राम पंचायत मंगरोला कला में प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया। गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी को गोली मारने का मामला सामने आया है। जिले में हकीमराई गांव में मतदान के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गाजियाबाद जिले के लोनी के ट्रॉनिक सिटी थाना क्षेत्र इलायचीपुर और गांव में 2 प्रत्याशियों के एजेंटों में भिड़ंत की सूचना भी मिली। आधे से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा। काफी मतदान केंद्रों पर ना मास्क की व्यवस्था है और ना ही सैनिटाइजर की। कुछ केंद्रों पर मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मी भी कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि झांसी में पंचायत चुनाव के पहले दौर की वोटिंग हो रही है। यूपी के 18 जिलों में वोटिंग हो रही है। कोरोना के खतरे के बीच खूब भीड़ भी लगी हुई है। बेहद धीमी गति से वोटिंग हो रही है और इसी पर लोग गुस्सा गए हैं। बैलेट पेपर फाड़े गए हैं, मतदान पेटी में पानी डाला गया है। डीएम के साथ भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। केथोकर पोलिंग बूथ पर वोटिंग रोकनी पड़ी। झांसी में वोटिंग के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। हाँ, कुछ लोग उल्टा लगा रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला था, हमने एक बार फिर राउंड लगा। और इसी पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ झांसी से रवि जुड़ चुके हैं। रवि, ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, बैलेट पेपर फाड़े गए हैं, क्या हाल है वहां का? मोहर जरूर लगाएं, तीनों झांसी जिले के कसरवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैरोखर गांव की है। यहाँ पर पोलिंग बूथ पर दोपहर के समय कुछ ग्रामीण दबंगों द्वारा, जो गांव के दबंग थे, और वहाँ पे फर्जी वोट को लेकर कुछ नोकझोंक हुई। उसके बाद पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की गई। और मैं आपको आगे भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बैलेट पेपर थे उनको फाड़े गए हैं। जो फर्नीचर था उस पर क्या कहते हैं, फर्नीचर के तोड़फोड़ की गई है। और जो पीठासीन अधिकारी के साथ जो भी कर्मचारी थे उनके साथ भी मारपीट की गई है। और आरोप यह भी लगाया गया है कि जो मतपेटियां हैं उनके अंदर पानी डाला गया है, जिसके बाद वहां पे मतदान की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। और सूचना मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने पूरी घटनास्थल का जायजा लिया। रवि, कितने लोग घायल हुए और कितनों को चोटें लगी हैं अभी तक? लगभग करीब जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई है और कुछ जो कर्मचारी है उनको मामूली सी चोटें भी आई है। इस पर जो अधिकारी है, प्रशासन है, उन्होंने कोई एक्शन लिया है या नहीं? जी, उन्होंने पूरे मामले की जांच कर दिया। अभी इस पूरे प्रकरण में दोषी है, उनको चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहां पर अभी वोटिंग रोक दी गई है और अभी तक वैसे कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? अभी पूरे झांसी जिले में लगभग दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका था। लेकिन वहाँ की स्थिति ये थी कि वहाँ पे जिलाधिकारी ने मौके का जायजा लिया और मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू करा दी है। जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू से करा दी गई है मतदान की। रवि, कोरोना गाइडलाइंस की क्या स्थिति है? कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं? जी, मैं आपको बता
बता दूं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन अधिकारी भले कह रहे हैं मतदाताओं से कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लेकिन यहाँ पे मतदाताओं में काफी उत्साह है और वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिखाई दे रहा है उनमें। आप देख सकते हैं कि विजुअल के माध्यम से कि बैलेट पेपर फाड़े गए हैं और वहीं पर पंचायत चुनाव के पहले दौर की वोटिंग हो रही है। यूपी में 18 जिलों में वोट पड़ रहे हैं। झांसी में वोटिंग के दौरान ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। तो कर पोलिंग बूथ पर वोटिंग रोकनी पड़ी, बैलेट पेपर फाड़े गए, मतदान पेटी में पानी भी डाला गया। हमारे साथ वहीं रवि जुड़े हुए हैं। रवि, वहां के क्या हाल है और क्या स्थिति अभी तक बनी हुई है? देखिए, कैरोकर की घटना के बाद पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और ये समझ लीजिए कि सभी जहां जहां मतदान हो रहे हैं जिले में सभी जगह पुलिस चौकन्नी बनी हुई है और अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। और जो घटना कैरोकर में हुई है उसके लिए जो दोषी है उनको चिन्हित किया जा रहा है और वहाँ की जो मतदान प्रक्रिया है वो फिर से शुरू कर दी गई है। जिस वक्त बैलेट पेपर फाड़े गए उस वक्त प्रशासन क्या कर रहा था? वहां जो अधिकारी मौजूद थे वो क्या उनका मुंह देख रहे थे? जी, मैं आपको बता दूं कि वहां पर इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचे कि प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ सोचने और समझने का समय ही नहीं मिला और इस दौरान पथराव भी हुआ। सारे अधिकारी और कम संख्या में अधिकारी जो पुलिस बल था वहां पे कम संख्या में था, लेकिन जो ग्रामीण थे वो जो दबंग थे ग्रामीण थे गाँव के ही वो काफी संख्या में थे। इस वजह से उन पर काबू पर नहीं पाया गया और ये घटना घटित हो गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितिन धन्यवाद। आपने देखा कि पंचायत चुनाव की वोटिंग हो रही है और 18 जिलों में वोट पड़ रहे हैं और आपने देखा कि कैसे बैलेट पेपर फाड़े गए और वहां के जो प्रशासन है उन्होंने अभी तक वोटिंग रोक दी है। और वहीं पर हम प्रयागराज की ओर चलते हैं जहां पर प्रयागराज के मेजा में लोगों ने काफी हंगामा किया। डिलोहा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा है। नाराज ग्रामीणों ने गेट पर ताला लगा दिया है। आप देख सकते हैं प्रयागराज में कि किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है। डिलोहा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और प्रयागराज के मेजा में लोगों ने काफी हंगामा भी किया है। राम मिलन है तो राम मिलन का ही वोट डालोगे उस आईडी में। सुनिए, आज जो दूसरी फर्जी आईडी दिखाओगे नहीं एप्लीकेशन साइन करवाने क्या जाओ डालो अपना हाँ तो एप्लीकेशन दे दो। एसडीएम मैम लाइन करवा दिए सब लोग वोट डाले जिसको दिक्कत है वो अपना बता लेके जाओ इसको थाने में। आप सुनाई होटल भाई साइड हो जा, पहले तुम काम कर दो यार। हम फोटो पे बंद करो। सब अधिकारी मिले हैं। हां सही बोल रहे हैं, सारे अधिकारी मिले हैं। नहीं एप्लीकेशन साइन करवाने क्या आ रहा है
जाओ डालो अपना हाँ तो एप्लीकेशन दे दो। अरे आई एसडीएम मैम दे लाइन करवा दिए सब लोग वोट डाले जिसको दिक्कत हो। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से इरफान जुड़ के हैं। इरफान, वहां पर फर्जी वोटिंग हो रही है और ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी दिख रहा है। जी देखिए माधवी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के मेहता के बेलवा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी मतदान को लेकर लोगों ने बहुत हंगामा किया है और वहाँ कुछ चुनाव रद्द होने की जैसी बात कही है। और आपको बता दें ग्रामीणों द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि यहाँ पर अगर फर्जी वोटिंग होगी तो यहाँ पर जो है तालाबंदी कर दिया जाएगा। जी इरफान, नाराज ग्रामीणों ने वहां पर गेट पर ताला भी लगा दिया है। जी बिल्कुल माधुरी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्रयागराज में फर्जी वोटिंग चल रही है और एक तरफ जहाँ पर कोरोना ने जो है अपना नया रूप बदलना शुरू कर दिया है। वोटिंग के जरिए से बताना चाहूंगा कि प्रयागराज में मेहता के डिलावा में लगातार सुबह से फर्जी वोटिंग चल रही है और इसमें जो है आला अधिकारी कोई भी जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। पब्लिक पे जो है बहुत बड़ा आक्रोश बना हुआ है और इसलिए गेट पर तालाबंदी कर दिया है। इरफान, इस दौरान जो वहाँ के प्रशासन है और अधिकारी है, उन्होंने इस पर क्या एक्शन लिया है? जी अभी कुछ एक्शन नहीं लिया है। जो है डीएम प्रयागराज ने फिलहाल जो है लोगों को सांत्वना दी है कि आप जो है फर्जी वोटिंग नहीं होगी, जो भी फर्जी वोटिंग करेगा उसको जो है जेल के सलाखों के पीछे रखा जाएगा, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जो है उस पर कोई विधि कार्रवाई न हो जाए। जी और वहां पर जैसे कि वोटिंग पड़ रही है और भारी भीड़ भी होगी, कोरोना गाइडलाइन का किस तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी आपको बता दें कि प्रयागराज में कोरोना का तो खौफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है और लगातार यही रीजन है कि प्रयागराज में कोरोना जैसी महामारी, इतनी खतरनाक बीमारी को लोग सामना करने के लिए तैयार नहीं है और अब खुलेआम बिना मास्क और 2 गज की दूरी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ तक कि अधिकारी भी जो है मौन है इस पर, जो पीठासीन अधिकारी यहाँ पे मौजूद है वो भी बिना मास्क के हैं, जनता भी बिना मास्क की है। इससे जो है कोरोना को दावत दी जा रही है, खुलेआम चुनौती दी जा रही है कोरोना को प्रयागराज में। जी तो वहाँ जो अधिकारी हैं और वहाँ जितने भी कर्मचारी तैनात हैं, उन्हें गाइडलाइंस पालन करने के लिए उन्हें कुछ कहा नहीं? जी बिल्कुल, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ का वाला ये मुद्दा मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि उन्होंने ये मुद्दा अपनाया है कि बंगाल में चुनाव जो है चल रहा है, रैली निकल रही है, वहाँ कोरोना नहीं है, तो यहाँ सिर्फ चुनाव में ही कोरोना, यहाँ क्यों यूपी में कोरोना क्यों है? यहाँ के पीठासीन अधिकारी चुनाव में कहा है। इरफान, अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है? समथिंग यहाँ पर अभी तक 45% वोटिंग हो चुकी है, अभी जो है 55% वोटिंग बाकी है। जी इरफान, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ झांसी में बैलेट पेपर फाड़े गए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में फर्जी वोटिंग हो रही है और इसी को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिला है। हम आपको लेकर चलते हैं आगरा की तरफ। आगरा में किस तरीके से वोटिंग अभी भी चल रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्रशासन साथ ना दी तो यहाँ गोली चल जाएगी। क्या मामला है? मामला ये है कि वोटिंग आधार दूसरे का सारा वोटिंग करवा रहे हो तुम। मैं बताना चाहूँगा सर, लगभग 200 वोट कल्लू बाबा चुनाव सिंह गदा उनके द्वारा 200 वोट फर्जी पड़ चुका है इस बूथ पे। लगभग 400 वोट से वो आगे जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ एक आपसे अनुरोध है कि चुनाव फिर से होगा। इनको भी पकड़ा गया भैया, पकड़ा भी गया। चुनाव रद्द करो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्रशासन साथ ना दी
तो यहाँ गोली चल जाएगी। क्या मामला है? मामला ये है कि आधार दूसरे का साला वोटिंग करवा रहे हो तुम। मैं बताना चाहूँगा सर, लगभग 200 वोट कल्लू बाबा चुनाव सिंह गदा उनके द्वारा 200 वोट फर्जी पड़ चुका है इस बूथ पे। लगभग 400 वोट से वो आगे जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ एक आपसे अनुरोध है कि चुनाव फिर से होगा। इनको भी पकड़ा गया भैया, पकड़ा भी गया। चुनाव रद्द करो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ प्रशासन साथ ना दी तो यहाँ गोली चल जाएगी। क्या मामला है? मामला ये है कि आधार दूसरे का साला वोटिंग करवा रहे हो तुम। मैं बताना चाहूँगा सर, लगभग 200 वोट कल्लू बाबा चुनाव सिंह गदा उनके द्वारा 200 वोट फर्जी पड़ चुका है इस बूथ पे। लगभग 400 वोट से वो आगे जा रहा है। हम लोगों का सिर्फ एक आपसे अनुरोध है कि चुनाव फिर से होगा। इनको भी पकड़ा गया भैया, पकड़ा भी गया। चुनाव रद्द करो, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग जारी है। वहीं पर एक तरफ वोटरों को लुभाने के लिए साड़ियां बांटी जा रही हैं, तो कहीं मिठाइयां, कहीं पर शराब का वितरण किया जा रहा है। यही खबर एक यूपी के आगरा से सामने आ रही है, जहां पर शराब बांटी गई है। अवैध शराब बांटते युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, अन्य लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया। पकड़े गए युवकों को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद। अंकुर, क्या है पूरा मामला? ब्लॉक बाहा में थाना खेड़ा राठौर के अंतर्गत एक गांव है उमरेठा, जिसमें दो प्रत्याशियों द्वारा कल रात को शराब बांटी जा रही थी, तो उसको ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आए दिन यही समस्या लगी है इस टाइम की प्रत्याशियों के द्वारा जो शराब बांटी जा रही है, साड़ियां बांटी जा रही हैं, मिठाई बांटी जा रही है, तो उनको पुलिस पूरी तरीके से उस पर अपना कब्जा जमाए हुए धरपकड़ चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें प्रत्याशियों के द्वारा ये मामले चल रहे हैं, कार्रवाई चल रही है कि कहीं शराब बट रही है तो कहीं साड़ियां और कहीं मिठाइयां बांटने का, कहीं रुपए बांटने का भी मामला सामने आया है। और छोटी मोटी छोटे मामलों को छोड़कर अगर बात की जाए तो मतदान अभी अच्छी तरीके से चल रहा है। जी अंकुर, अभी तक वहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हो चुका है? माधवी जी, 1 बजे की अपडेट ये है कि दिन दोपहर 1 बजे तक 40% मतदान ब्लॉक बाहा, ब्लॉक जैतपुर और ब्लॉक पिनाट को लेके लगभग पूरे तहसील को जोड़ के, तहसील बाहा को जोड़ के हो रहा है 40%। और कोरोना को लेकर वहां पर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको लेकर कितनी हद तक पालन हो रहा है? कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो अगर मतदान अधिकारियों की बात की जाए तो अगर उनकी ढिलाई के आधार पर है, वैसे गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। ज्यादातर जगह पर गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। मास्क पहन के लोग आ रहे हैं, प्रत्याशियों द्वारा मास्क और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं। और लगभग ज्यादातर जो मतदान कर्मी है वो भी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करवा रहे हैं और हर तरीके से प्रत्याशियों द्वारा भी मास्क वितरण किया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद अंकुर। और इसी पर हम लेकर चलते हैं आपको यूपी के बुलेटिन की तरफ, जहां पर यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है, वहीं पर खबरें आ रही हैं वॉइस की, जहां पर लोगों को काफी हद तक चुनाव का आगाज हो चुका है और वहीं पर पहले चरण के मतदान को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं।
18 जिलों में वोटिंग हो रही है और यूपी के रायबरेली में वोटिंग जारी है। लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। आपने देखा कि अवैध शराब बांटते युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों ने छुड़ाने का प्रयास भी किया। पकड़े गए युवकों को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को सूचना दे दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब बांटने वाले दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर यूपी के रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर 100 की उम्र से अधिक महिला ने वोट किया है। 100 साल से ज्यादा उम्र की महिला ने मतदान किया। बछरावा ब्लॉक के कुंदनगंज में महिला ने मतदान किया। महिला ने कहा, अच्छा प्रधान चुनने के लिए मतदान करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।